हेलो माय लवली व्यूअर्स। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आपके सभी के सामने सेकंड पार्ट लेकर आई गई हूँ ओबीजी का, जो कि हम लोग पेल्विस बोन इसमें पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए और जाके देख लीजिए। तो अभी हम लोग पेल्विस बोन पढ़ रहे थे। पेल्विस बोन में हम लोग इलियम पढ़ रहे थे ना, तो ये अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पहले पेल्विस बोन में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बोन, कितने बोन्स होते हैं। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जॉइंट। ठीक है, जॉइंट मतलब कितने जॉइंट एक प्यूबिस में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है लिगामेंट, किस किस लिगामेंट से अटैच होता है, जो भी जॉइंट और बोन्स। ठीक है, वो सब अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है लैंडमार्क, कितने लैंडमार्क बनते हैं, मतलब कितने बिंदु बनते हैं। लैंडमार्क का मतलब बिंदु। ठीक है, अब है डायमीटर्स, कितने डायमीटर्स खींचे जा सकते हैं एक पेल्विस में, कितने डायमीटर्स बनते हैं। ठीक है, क्या टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्या इंक्लिनेशन। ठीक है, अब इंक्लिनेशन को मैं बाद में डिफाइन करूँगी। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं इलियम पे। ठीक है, तो इलियम में कितने प्रोजेक्शन ऑफ इलियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का मतलब है कि कितने उभरे हुए भाग होते हैं एक इलियम में। ठीक है, एक इलियम में कितने उभरे हुए भाग होते हैं। तो इसमें 4 प्रोजेक्शन होते हैं एक इलियम में। ठीक है, कितने थे 4 प्रोजेक्शन। 4 प्रोजेक्शन में हम लोग एक थोड़ा सा निमोनिक्स तैयार करते हैं। ठीक है, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, एक सुपीरियर, एक इन्फीरियर। ठीक है, 4 होते हैं। तो हम लोग पहले याद करते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंटीरियर, इसमें सुपीरियर था तो इसमें क्या आएगा इन्फीरियर। एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, अब थर्ड है एंटीरियर का तो हो गया, सुपीरियर इन्फीरियर। अब पोस्टीरियर में आते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, तो गाइस मैं प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या हम लोग इसके 4 प्रोजेक्शन हो गए इलियम के। ठीक है, अब बात करते हैं इशियम। ठीक है, हम लोग बोन से ना इलियम इशियम प्यूबिस, तो इलियम हम लोग पढ़ लिया। अब बात आती है इशियम की। ठीक है, इशियम क्या होता है, तो पहले इनोमिनेट बोन का सेकंड बोन होता है। ठीक है, इनोमिनेट बोन का, और ये क्या करता है पोस्टीरियर भाग होता है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट होता है एक पेल्विस का। ठीक है, वो क्या बनाता है इलियम। ठीक है, और आगे का हिस्सा जो होता है वो होता है प्यूबिस। ठीक है, जो प्यूबिस और इलियम के बीच में होता है उसे हम लोग इशियम कहते हैं। ठीक है, जो प्यूबिस सिम्फाइसिस प्यूबिस आगे वाला पोर्शन, और पीछे वाला पोर्शन कौन सा हुआ इलियम। ठीक है, और बीच का जो पोर्शन हुआ उसे इशियम कहते हैं। इसमें इशियम का 1/3 पार्ट एस्टाबुलम होता है। ठीक है, अब लोग बात करते हैं इशियम के पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ इशियम, कितने पार्ट्स होते हैं एक इशियम में। तो इसमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इशियल स्पाइन। ठीक है, ये इशियल स्पाइन को क्या बोलते हैं, इशियल स्पाइन का दूसरा नाम है फीटल हेड स्टेशन। ठीक है, इशियल स्पाइन का सेकंड नेम है फीटल हेड स्टेशन। अब फीटल हेड स्टेशन इसे क्यों कहते हैं, जब कोई भी मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है और जब डिलीवरी करवाती है तो फीटस का जो हेड आता है वो इसी में आके रुकता है। ठीक है, जब डिलीवरी का टाइम होता है तो फीटल का जो हेड आता है वो इसी में आकर इशियल स्पाइन में ही आकर रुकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं फीटल हेड स्टेशन। स्टेशन पे आके गाड़ी रुकती है, ठीक इसी तरह फीटस इशियल स्पाइन में आके रुकता है। ठीक है, डिलीवरी होने से पहले। नेक्स्ट है इशियल ट्यूबरोसिटी। इशियल ट्यूबरोसिटी अगर आप लोग महसूस कर सकते हैं जब आप लोग बैठते हैं, जब सिटिंग पोजीशन में होता है, ये मेनली सिटिंग पोजीशन में ही हेल्प करता है। ठीक है, सिटिंग में ही हेल्प करता है ये हिप। ठीक है, हिप बोन। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है, ठीक है, ये पेल्विस। अब इसको आप लोग फील कर सकते हैं इशियल ट्यूबरोसिटी को, जब आप लोग बैठते हैं जो नीचे वाला जो बोन टच होता है सरफेस से, उससे ही इशियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ठीक है,
और ये क्या करता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी का एक और काम है, ये को वियर करने में हेल्प करता है। अब तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इनोमिनेट बोन होते हैं, इनोमिनेट बोन में जो थर्ड वाला जो बोन होता है वो कौन होता है, प्यूबिस। ठीक है, इसे सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्यों बोलते हैं, जैसे कि जैसे कि क्या होता है कि टू हिप बोन से मिलकर बने होते हैं ना, एक पेल्विस, टू हिप बोन से मिलकर एक पेल्विस बनता है। ठीक है, जो पीछे से और आगे से जो सुपीरियर और एंटीरियर में आके जुड़ता है, जो एंटीरियरली आके, प्यूबिस कैसे होता है, एंटीरियरली होता है, तो एंटीरियर में आके जो जुड़ता है इसीलिए वो जुड़ता है, इसीलिए इसे सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है, अब इस सिम्फाइसिस प्यूबिस में क्या होता है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है, ये एंटीरियर पार्ट बनाता है। ठीक है, पेल्विस का एक एंटीरियर पार्ट बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, प्यूबिस बोन, जब दो प्यूबिस आपस में आके जुड़ते हैं, ठीक है, एक प्यूबिस इधर एक प्यूबिस इधर, जब दोनों प्यूबिस जुड़ते हैं उसे सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक, और यही सिम्फाइसिस प्यूबिस जो बीच में जो ज्वाइंट है वो किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसके क्या होते हैं, इसके दो प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब इसके दो उभरे हुए भाग होते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस बोन। ठीक है, थर्ड होता है इंफीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस बोन। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय एंड टेक केयर एंड कीप रीडिंग। भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप क्वेश्चन पुट आउट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट।